श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास में से 34वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। कल हमने कथा सुनी थी कि जो पीपल का वृक्ष है वो साक्षात भगवान विष्णु ही उनको समझना चाहिए, और जो वट वृक्ष है उसको साक्षात शिव जी का ही स्वरूप मानना चाहिए, और पलाश का जो वृक्ष है उसको साक्षात ब्रह्मा जी का रूप ही मानना चाहिए। अब आज हम 34वें अध्याय की कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, कथा शुरुआत में ही ब्रह्मा जी के पास नारद जी कार्तिक के महात्म्य की, कार्तिक के विधि विधान पूछ रहे थे। अब फिर से ब्रह्मा जी ने जो कथा नारद जी को सुनाई थी उसी का हम वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी जो था, यानी दंभ रखता था, एक पतिव्रता स्त्री थी। वह बड़े शुद्ध भाव की थी। उसने अपने माता पिता का पूजन किया। कार्तिक व्रत करने के पश्चात उसने अपने माता पिता की खूब सेवा की, और कार्तिक व्रत का सेवन करने पर वह दंभी उसने देखा था, उसको तो वो भी पुण्य लोकों को प्राप्त हो गया। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं पूरे मास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप पूरे मास की विधि और उसका अच्छी प्रकार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रत में यह मास श्रेष्ठ है, यानी कार्तिक मास। अपने शरीर के बलाबल को समझकर पूरे मास व्रत करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए, और उतने ही दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज यानी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए मनुष्य और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करें, या सभी भगवान की पूजा करें। दूसरे का अन्न ग्रहण न करें, परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दें। जो व्रत करने वाले पुरुष और स्त्री हैं वो शरीर में उपटन न लगाएं, मस्तक में यानी बालों में तेल न लगाएं, पान न खाएं, चंदन आदि का अपने शरीर में लेप न करें। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग कर दें। व्रत का पालन करने वाले मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करें और न उससे बात ही करें। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करें, और सभी प्रकार की विधि से मास भर व्रत करें। द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करें, दक्षिणा दें। एक मास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वरण करके एक यज्ञ कराएं, वैष्णव यज्ञ। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें तांबुल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा करें। इस प्रकार पूरे मास की विधि बताई गई है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से नारद जी को व्रत और व्रत की विधि बताई। भक्तजनों, अब इस कथा को हम ही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।